बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर से कभी उम्मीद है कि तमाम अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से बखैर व आफियत होंगे। आज आप हज़रात के लिए पेश खिदमत है एक नई वीडियो और एक नया अमल। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में आप हजरात की स्क्रीन्स पर जो अमल नज़र आ रहा है ये रोज़ी में बरकत, फरावानी और बढ़ोतरी के हवाले से इंतहाई उम्दा और मुजर्रब अमल है। इस अमल के हवाले से या इस दुआ के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने के बाद बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर दरवाज़ा के सामने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मुल्तज़िम पर तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़ी, यानी जो कि आपकी स्क्रीन्स पर नज़र आ रही है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुमने ऐसी दुआ की है जो कि कबूल की गई है। तुम्हारी औलाद में से जो भी ये दुआ करेगा इसके गम और फिक्र को दूर कर दूंगा और इसकी रोज़ी को काफ़ी कर दूंगा, इसके दिल से फ़क्र को दूर कर दूंगा और इसको गनी कर दूंगा और इसकी तरफ असबाब रिज़्क़ को मुतवज्जे कर दूंगा। इसकी तरफ दुनिया जलील होकर आएगी अगरचे कि वो दुनिया को ना भी चाहे। तो ऐसे अफराद जो कि रिज़्क़ में बरकत, बढ़ोतरी और फरावानी के ख्वाहिशमंद हो तो उनके लिए इंतहाई नायाब तरीन अमल है। इस अमल को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हर नमाज के बाद एक मरतबा इस दुआ का एहतमाम ज़रूर फरमाएं और अपने लिए दुआ करें, या दूसरा तरीका ये है कि 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से अदा करनी है और उसके बाद एक बार इस दुआ को पढ़ना है और अपने लिए दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में बढ़ोतरी, बरकत और फरावानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।